तो संगम युग जो है ये है हमारा बेहद का स्टेज, जो मंच है। और इस मंच जो है, इस मंच पर जब आप आते हैं तब हमें पूरा सृष्टि चक्र के बारे में मालूम चलता है। और वो सृष्टि चक्र के बारे में बाबा हमें आके बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया में है विस्मृति और स्मृति का खेल, जो बाबा ने आज भी मुरली में कहा है। संगम पर आते ही सारा कुछ स्मृति में आता है और स्मृति दिलाते हैं शिव बाबा आकर, रोज रोज पढ़ाकर। और ये बेहद का स्टेज जो है, ये संगम युग जो है, इस पे सारे आत्माएं आके खड़े हो जाते हैं। अंत समय में सारे आत्माएं इस स्टेज में होंगे जब घर जाने का समय हो। सिर्फ हमें सबसे पहले आना होता है संगम युग में, क्योंकि वो स्थिति धीरे धीरे बनाना होता है, वो परिवर्तन लाना होता है। अपने अंदर परिवर्तन लाके पूरा वातावरण को बदलकर इस दुनिया में परिवर्तन लाना होता है। और इसीलिए बाबा हमें ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे ट्रेनिंग द्वारा दूसरे आत्माओं तक वो शक्ति पहुंचाते हैं। पर बाबा सबसे ज्यादा महत्व देते हैं भक्ति और ज्ञान का, क्योंकि ये संगम युग में ही भक्ति और ज्ञान का मिलन होता है। और ये जो भक्ति को छोड़ना और ज्ञान को समझना, दोनों चीज में जब होता है तो शुरुआत में भक्ति भी होता है और ज्ञान भी होता है। इसीलिए भक्ति का भी ज्ञान बाबा देते हैं कि भक्ति में क्या होता है। भक्ति को बाबा ने रात कहा और ज्ञान को दिन कहा। बाबा ने हमेशा हमें बताया है कि भक्ति में हमने बिना सोचे समझे जो भी किसी ने कहा है उसके हिसाब से हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने मान लिया है और उसी हिसाब से चलते गए। पर हमें पता नहीं चला कि हमारा पतन ही होते जा रहा है और हम दुखी होते गए हैं। आज भी बाबा ने कहा कि भक्ति करते समय सब सोचते हैं कि ये दुनिया लाखों वर्ष की है, और ज्ञान में हमें पता पड़ता है कि ये 5,000 वर्ष के हैं। बाबा ने भक्ति के भिन्न भिन्न बातों के बारे में बताया आज। कैसे देवियों का पूजा होता है और शालिग्राम का भी पूजा होता है। और शालिग्राम का पूजा में कोई निर्धारित समय नहीं है। कभी भी शालिग्राम बहुत सारे बना देते हैं और पूजा करते हैं, और विशेष करके गुरुवार को करते हैं। तो इससे पता पड़ता है कि बाबा हर एक आत्मा को लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम बच्चों को। तो उसी के जरिए आज हम श्राद्ध को समझेंगे, क्योंकि श्राद्ध भी एक त्योहार है
जो बाबा कहते हैं हर एक त्योहार त्योहार तुम बच्चों का यादगार है। और इस यादगार में मैं ये बात को समझती हूँ कि पूरे विश्व के आत्माएं भी है, मौजूद है। क्योंकि बाबा का एक जो परिवार है, बाबा हमारे पिता है और हम सब बच्चे आत्माएं हैं। ये जो संबंध तैयार किए हैं बाबा ने, संगम युग में ही हम पैर रखते ही इसी संबंध में बंध गए। और बाबा कहते हैं कि बाबा कहते ही हमें सारा वर्षा का अधिकार मिल जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे श्राद्ध क्या है। श्राद्ध माना श्रद्धा, श्रद्धा से श्राद्ध शब्द आया है। और ये श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा सिर्फ एक जने का नहीं, ये श्रद्धा सिर्फ एक पूर्वजों का नहीं है, या एक हमारा लौकिक माता पिता का, या जो भी शरीर छोड़ के गए हैं उनके नहीं है। ये श्रद्धा सबसे पहले स्वयं का है। क्योंकि सबसे पहले हमने स्वयं को वो श्रद्धा से वंचित किया है। ज्ञान ना होने के कारण हर बात में खुद को नीचे दिखाया है हमने। और नीचा दिखाने के कारण हमारा शक्ति बहुत घट गया है। तो सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट माना खुद के लिए श्रद्धा, जिसके लिए बाबा बार बार कहते हैं कि बाबा को याद करने से पहले सबसे पहले खुद को आत्मा समझना है। और स्वयं को आत्मा समझने की का रास्ता से ही हम बाबा को याद कर सकते हैं। स्वयं को आत्मा समझने का बात जो है उसके जरिए हमें जाना होता है। और स्वयं को अगर आत्मा समझना है, सबसे पहले स्वयं का श्रद्धा बहुत जरूरी है। और स्वयं से जब श्रद्धा करेंगे, किसी के प्रति जब रेस्पेक्ट होता है, तो क्या होता है, हम हर पल उसका ध्यान रखते हैं, हर पल उसको सेफ रखने की कोशिश करते हैं, बचाते रहते हैं, उसको सुंदर रखने की कोशिश करते हैं, गंदगी से बचाते हैं। और वही हम बाबा से सीख रहे हैं। और जब खुद से श्रद्धा होगा, खुद को श्रद्धा करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, हर बात में खुद से हर बात को समझेंगे, ना कि खुद को साइड करके दूसरे का ध्यान देने के लिए भागेंगे। तब जाके हमारे अंदर से जो श्रद्धा है वो दूसरे के लिए भी होगा। चाहे वो आत्माएं हो जो शरीर छोड़ के चले गए, या वो आत्माएं हैं जो हमारे साथ है। क्योंकि बाबा के ज्ञान के हिसाब से शरीर छोड़ने वाली आत्माएं भी भले हमें हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहे, पर इसी दुनिया में ही है। तो जो बातें हम भक्ति के समय नहीं समझ पा रहे थे, और जिस कारण से उन आत्माओं के साथ हमारा मोह का कनेक्शन था, और वो मोह का कनेक्शन होने के कारण हमने बहुत दुख लिया भी है और दुख दिया भी है। जब वो सारे बातें
हम समझेंगे, तब जाके उन आत्माओं का भी श्रद्धा कर पाएंगे। और वो श्रद्धा जब होता है, जब हम उन आत्माओं को रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देना माना क्या है? बाहर से नहीं, बाहर से किसी के लिए भोजन लाके परोसना, या बाहर से किसी को गिफ्ट लाके देना, या बाहर से किसी को हाजी कहना, वो रिस्पेक्ट नहीं है। वो बाहर से करे। हो सकता है मैं अंदर से चाह भी नहीं रही हूं, फिर भी मैं बाहर से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर अंदर नहीं चाह रही हूँ और बाहर से रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब मैं गुलाम बन के कर रही हूँ, परिस्थिति का गुलाम बना। पर जब मैं अंदर बातों को समझूंगी, जब अंदर किसी आत्मा के प्रति श्रद्धा रहेगा और वो खुशी से मैं किसी के लिए कुछ करूंगी, उस आत्मा को भी अपने जैसा समझूंगी। क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां ऊंच नीच नहीं होता है, वहां सब बराबर होते हैं। और इस बराबर स्थिति जो है, समान भाव जो है, वो समान भाव ही हमारे अंदर से सच्चा श्रद्धा आएगा, सच्चा श्रद्धा निकलेगा। और वो है श्रद्धा, श्राद्ध। उसी उपलक्ष्य में श्राद्ध मनाया जाता है। तो श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं महालय का श्राद्ध, दूसरा पितृ पक्ष का श्राद्ध, और तीसरा मातृ पक्ष का श्राद्ध। तो महालय का श्राद्ध जो होता है, वो होता है ज्यादातर वेस्ट बंगाल में। क्योंकि वह आखिरी दिन होता है, जो श्राद्ध 16 दिन चलता है, उसमें आखिरी दिन श्राद्ध का होता है और वहां नया नया चांद निकल आता है। तो एक नई शुरुआत होता है, और वो नई शुरुआत आत्मा की उन्नति से होता है। दूसरा है पितृ श्राद्ध। पितृ श्राद्ध जो है ज्यादातर साउथ इंडिया में मनाया जाता है। जो पितृ पक्ष, जो हम पिता के तरफ से, पिता के परिवार के तरफ का, जो जिन भी आत्माएं ने शरीर छोड़ा है, उनके लिए करते हैं। और तीसरा है मातृ श्राद्ध। वो है जो माता की तरफ से घर वाले जो भी शरीर छोड़ा है, उनके निमित्त करते हैं। तो श्राद्ध कब शुरू होता है? श्राद्ध मनाया जाता है ठीक गणेश चतुर्थी के बाद 16 दिन, और उसके बाद आता है नवरात्रि। तो गणेश चतुर्थी माना विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक से जब शुरू होता है, विघ्न विनाश करने के लिए हम तैयार होते हैं। और आत्मा जब विघ्न विनाश करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर उसके अंदर सामना करने की शक्ति आ जाती है। और वो पहला कदम हिम्मत का होता है, जो बाबा ने आज स्लोगन में बताया। पहला कदम हिम्मत का जब बढ़ाते हैं हम, वो हमारे तरफ से होना जरूरी है। और हमारे तरफ से वो पहला कदम उठते ही बाबा का बहुत सारे कदमों का मदद मिलता है। जो विघ्न विनाशक बनने का जो संकल्प उठता है, वो है हिम्मत का पहला कदम। फिर वो 16 दिन है हमारा पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ क्या है? विस्मृति से स्मृति में आने के लिए। आज तक अज्ञान काल में हम विस्मृति में थे, और इस विस्मृति में रहने के कारण हमने कभी भी अपना मन को चेक नहीं किया।
मन को देखा ही नहीं, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान में आते ही जब जब हमें कहा गया है कि चेकिंग करो और चेंज करो, और हम चेक करते थे, पर चेक करके देखा गया है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई विचार ही नहीं पकड़ में आ रहा है। पर धीरे धीरे जब हम बाबा से जुड़े, तो हमारे अंदर का एक एक विचार दिखने लगा है। तो मन जो भाग रहा था इतना दिन से, वो मन को हम हमारे पकड़ में आए, और पकड़ में आने के कारण हम एक एक विचार को देख पाए, विस्मृति से स्मृति की तरफ कदम बढ़ाया, और स्मृति की तरफ जब कदम बढ़ाया, तो मन को दिशा दिखाना शुरू किया। मन भागते गए दुनियावी चीजों के रस में, हमने मन को पकड़ के फिर से ज्ञान योग का रस दिया। और ज्ञान का रस तभी मिलता है जब ज्ञान का मंथन होता है, क्योंकि मंथन जब करते हैं तब उसमें से रस निकलता है। कोई भी फल हो, फल को जब मिक्सी में पीसते हैं, तब उससे क्या होता है कि रस निकलता है। तो उसको, ज्ञान को घुमाना होता है, मन को उसमें बिजी रखना होता है। और जब आदत पड़ेगा मन को, तब मन धीरे धीरे उसके काबू में आने लग जाते। और बहुत चीजों का ध्यान देना होता है, क्योंकि मन के अंदर बहुत चीज है जो हमें अभी जरूरत नहीं है, और वो बाबा व्यर्थ के खाता में जमा करते हैं। और व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने के लिए इतना अलर्ट रहना होता है, इतना अवेयर रहना होता है कि आने से पहले ही उसको पकड़कर दूसरी दिशा दे देना होता है। तो उसके लिए जैसे मार्शल आर्ट्स में होते हैं, मार्शल आर्ट्स में क्या करते हैं, बुलेट जैसे ही आया, बुलेट आके उसको लगने से पहले उसको दूसरी दिशा में कर देते हैं, तो वो बच जाते हैं। वैसे ही मन का भी ध्यान रखना होता है, और ऐसे ऐसे पहले सामना करने की शक्ति, फिर एक एक विचार, जो कलयुगी विचार आता है, वो विचार को हम सहन करते हैं, और उसको सहन करके उसको फिर ज्ञान से समझकर उसको बहुत टुकड़े टुकड़े करके, क्योंकि जितना टुकड़ा करेंगे, जितना छोटे छोटे टुकड़ों में उसको परिवर्तन करेंगे, उतना जल्दी हम उसको समा सकेंगे। तब जाके समाने की शक्ति काम करेगा। तो ऐसे प्रोसेस में चलना होता है, और इस प्रोसेस को बहुत धैर्यता के साथ करना होता है, क्योंकि मन जब कोई भी बातों में फंस जाता है, कोई भी जैसे सामने परिस्थिति होता है, वो परिस्थिति आते ही हम घबरा जाते हैं, और उससे जल्दी से निकलने का प्रयास रहता है। और जल्दीबाजी में हम फिर पुराना संस्कार को यूज करने लग जाते हैं। तो सामना करने की शक्ति के साथ हमें धैर्यता की भी धारण करना बहुत जरूरी है। और ये 16 दिन का जो श्राद्ध है, उस समय ये एक एक बातें, एक एक जो अंदर के हलचल, वो अंदर के हलचल को समाते जाते हैं। और ये अंदर के जो फीलिंग्स है, वो हलचल है, वो आता है हमारे अंदर का दर्द से, घाव से, जिस घाव को हमने बनाया है दुख लेकर, अज्ञान काल में। अज्ञान काल में भिन्न भिन्न बातों को नहीं समझने के कारण,
जन्म और मृत्यु को ना जानने के कारण हमने बहुत दुख लिया है, बिछुड़ने का दुख लिया है। और वो दुख जो है एक एक घाव बना हुआ है, और उस घाव को हील करने के लिए ये प्रोसेस द्वारा हमें पार करना होता है। वो जो घाव बना हुआ है, वो घाव में जब बार बार जब ट्रिगर होता है, बार बार कोई दुख की बात उस पर टच होता है, तो वहां से वो फीलिंग्स निकलते हैं, वो दुख के फीलिंग्स अलग अलग, जो जैसे घृणा का, नफरत का। किसी ने दुख दिया, फिर से वो घाव ताजा हो गया, फिर घृणा आ गया। किसी ने दुख दिया और हमने दुख ले लिया, दुख लेना भी हमारे हाथ में है। किसी ने दुख दिया तो हमें नहीं लेना है, ये भी हमारे में वो शक्ति है जो बाबा ने दिया है, जो समझ बाबा ने दिया है। पर फिर भी हम जब ले लेते हैं तो वो घाव फिर से ताजा हो जाता है, और वो ताजा हो जाने के कारण फिर से क्या होता है, हमारे अंदर से गुस्सा, घृणा, नफरत, मोह, ये सारा चीज आने लगता है। पर हम अभी अलर्ट हो गए, ज्ञान में आने के बाद हम साक्षी होके एक एक चीज को देखने का क्षमता आ गया है, और वो हम देखते हैं, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं और फिर समाते जाते हैं। और उस प्रोसेस में हमारी शक्ति धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और ये शक्ति बढ़ने के कारण आत्मा शक्तिशाली बनते जाती है, और 16 कला संपूर्ण बनती है अंत समय में। इसीलिए श्राद्ध को 16 दिन मनाया जाता है, क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनते हैं, और सारे शक्तियां आ जाने के कारण श्राद्ध के बाद नवरात्रि आता है, जो दुर्गा रूप है, जिस दुर्गा के हाथ में सारे शक्तियां दिखाते हैं, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, रावण को मारने का अस्त्र दिखाते हैं। और नवरात्रि के बाद आता है दशहरा, और दशहरा में रावण को जलाते हैं। तो अंदर के जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सारे जलाते हैं। इसलिए श्राद्ध में अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती जब जलाते हैं तो अगरबत्ती धीरे धीरे जलते 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 वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और धुआं में परिवर्तन होता है। तो हम जब कर्मातीत स्थिति में पहुंचते हैं तो वो धुआं बन जाते हैं, जो फरिश्ता स्वरूप है, जो एक छाया की तरह है, वो धुआं की तरह है। वो अगरबत्ती का धुआं कह सकते हैं। दशहरा के बाद फिर दिवाली आते हैं, और दिवाली जब आता है तो फिर दिवाली माना ज्योति, आत्मा का जो ज्योति है वो जाग उठता है, और वो ज्योति हमेशा के लिए, 21 जन्म के लिए जागती ज्योत बनकर रहता है, और चारों तरफ वो रोशनी फैलाते रहता है। तब जाके दुनिया के जितनी भी आत्माएं हैं, ये जो इतने जन्मों से हमने जन्म मरण को नहीं समझकर बिछुड़ने का दुख लिया है, किसी आत्मा का जाने से हमने दुख लिया और दुख दिया भी है। क्योंकि किसी के लिए जब हम रोते हैं तब उन आत्मा को भी हम दुख पहुंचाते हैं, उन सारे चीजों से हम छूटते हैं, और वो आत्मा भी मुक्त होते हैं, और उससे हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, पवित्र बनते जाते हैं, और हर आत्मा के प्रति एक
समान भाव आता है, चाहे वो कैसे भी आत्मा हो, सबके प्रति भाई भाई की दृष्टि। तो इसके लिए श्राद्ध का बहुत सारा कहानी है, कथाएं हैं। उनमें से कुछ कथा मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। पहला जो कथा है वो करण का कथा। तो करण जो है, जब स्वर्ग लोक में गए, स्वर्ग लोक में जाने के बाद जब भोजन करने बैठे, तो हर एक के थाली में भोजन था, पर कर्ण के थाली में हीरे जवाहरत था। तो उन्होंने पूछा कि मेरे थाली में हीरे जवाहरत क्यों? विष्णु देवता से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके थाली में इसलिए हीरे जवाहरत था है क्योंकि आपने कभी भी किसी को, किसी के प्रति, किसी को भोजन नहीं खिलाया। क्योंकि जो हम यहाँ करते हैं वो वहां मिलता है। तब करण वापस इस दुनिया में आकर आत्माओं को भोजन खिलाया, और आत्मा का भोजन है ज्ञान का भोजन। वो ज्ञान का भोजन खिलाया। ज्ञान का भोजन खिलाकर फिर जब वापस स्वर्ग लोक में गए, तब उनको भोजन मिला। तो वो आत्मा मुक्त हुए, उस आत्मा को शांति मिला जब ज्ञान को सुनकर, ज्ञान को धारण करके दूसरों को दिया। वैसे ही भीष्म पितामह जब अ, मृत्यु के शैया में थे, तब उनसे प्रश्न किया कि श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। तब भीष्म पितामह ने भी यही कहा है कि पूर्वजों को श्राद्ध मनाने से, किसी को ज्ञान देने से शांति और मुक्ति का वरदान मिल जाता है, वो आत्मा मुक्त हो जाते हैं। एक और कहानी है आत्मादेव की कहानी। तो आत्मादेव और उनकी पत्नी धुंधली, तो वो दोनों का एक भी बच्चा नहीं था, और बच्चा ना होने के कारण वो लोग बहुत दुखी थे। तो एक दिन आत्मादेव ने दुखी होके आत्मघात करने नदी के किनारे जा रहा था। तब एक साधु निकल के आया स्नान करके, और उसने आत्मादेव को एक फल दिया। और फल देना माना बीज बोना, ज्ञान का बीज बोना। तो जब फल देकर जब पूछा कि क्या हुआ, तब आत्मादेव ने बताया बताया कि ऐसे ऐसे मेरे कोई बच्चे हैं नहीं। तो फिर उन्होंने बोला ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिलाओ। तब उनकी पत्नी को जब फल दिया, माना ज्ञान का बीज बोने का इच्छा रखा आत्मादेव ने, तो धुंधली ने कहा, क्योंकि धुंधली ने वो ज्ञान को नहीं लिया, उसका देह भान था। उसने सोचा कि मैं अगर बच्चा जन्म दूंगी तो फिर मेरा शरीर का सुंदरता खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने वो फल ले जाकर उसकी बहन को देने गई। जब उसकी बहन को देने गई, वो बहन ने भी ठुकरा दिया, क्योंकि उसके पेट में उस समय बच्चा था। तब वो उसके घर में, आत्मदेव के घर में एक गाय थी, जिस गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा था। उस गाय को वो फल दिया।
कुछ दिन बाद धुंधली की धुंधली की जो बहन है, उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। और वो बहन ने धुंधली को वो बेटा दे दिया। उसको वो बेटा देने के बाद वो बेटा पल कर बड़ा हो रहा है, पर वो ज्ञान नहीं लेने के कारण वो रावण के संस्कार में फंस गए, वशीभूत हो गए, और वो बहुत गलत कर्म करने लग गया। इधर गाय के गाय का एक बच्चा हुआ, जो दिखने में मनुष्य जैसा था, पर कान गाय की तरह था। उसका नाम था गोकर्ण। तो गोकर्ण बहुत अच्छा आध्यात्मिक बच्चा बना। तो वो धुंधली का बच्चा जो है, उसने क्या किया, वो राजा का घर में चोरी किया, और चोरी करके उसने उसने 5 वेश्याओं का घर में पहुंच गया। और 5 वेश्याओं का प्रतीक है 5 विकार। तो वो 5 वेश्याएं समझा कि राजा का घर में चोरी किया, तो अगर वो चोर को ढूंढते ढूंढते राजा यहाँ आकर पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन 5 ने मिलकर उसको मार डाला। मारना माना रावण के हाथ में वश हो जाना। और इधर जो आत्मदेव था, वो दुखी होके घर छोड़ के चला गया, और फिर उसका भी मृत्यु हो गया और उसकी पत्नी का भी मृत्यु हो गया। तब एक दिन धुंधली का बेटा जो है, जो 5 विकारों में ग्रस्त था, उसने गोकर्ण को सपने में आकर बताया कि मेरा उद्धार कर। क्योंकि जहां 5 विकारों में फंसे हुए हैं, उससे छूटना, जब तक नहीं छूटते तब तक मुक्त नहीं हो पाते, और ना ही उसको शांति मिलता। तो गोकर्ण ने फिर उसका श्राद्ध रखा, और उसमें गीता ज्ञान 7 दिन का चलाया, जो 7 दिन का कोर्स होता है। और वो कोर्स मिलने के बाद उस आत्मा को शांति मिला और मुक्त हुए। तो ये था श्राद्ध की कहानियां, कथाएं। तो हर एक कहानी में यही था, मुक्ति को पाना। और मुक्ति को पाने के लिए ये ज्ञान जो बाबा देते हैं, सदगति प्राप्त करते हैं। और ये श्राद्ध मनाते समय एक तो तिल का इस्तेमाल किया जाता है और जल का इस्तेमाल किया जाता है। तिल प्रतीक है आत्मा का, क्योंकि छोटे छोटे हैं। काले तिल भी होते हैं, सफेद तिल भी होते हैं। सफेद तिल है वो ज्ञान प्राप्त किया हुआ तिल, और काले होते हैं जो अज्ञानता काल में है। साथ में जल, जल को हाथ में लेते हैं, माना प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञान में आने के बाद प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरी बात है, कौवे को खिलाते हैं। कौवे को भोजन खिलाना माना कौवा को बहुत चतुर पक्षी बताया जाता है। और वो जो चतुराई मिलता है, वो जो कला एक एक हम सीखते हैं संगम युग में, और अपने को सशक्त करते हैं, अपने को हर एक फीलिंग्स से निकालते हैं, वो है कौवा का प्रतीक।
तीसरा है गाय का प्रतीक। और गाय बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। और कहते हैं कि गाय में देवी देवताएं वास करते हैं, तो इसीलिए गाय को भोजन खिलाते हैं। और ब्रह्मा भोजन का भी बंदोबस्त होता है। और ब्रह्मा भोजन का प्रतीक है आत्माओं को ज्ञान देना, बाबा का परिचय देना, आत्मा में ज्ञान का बीज डालना, जिससे मुक्ति को प्राप्त होता है। और जो धारण करते हैं वो जीवन मुक्ति में जाते हैं, मुक्ति में जाके फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तो इसी तरह श्राद्ध का एक एक जो त्योहार के एक एक रीति रस्म निभाया जाता है, उससे आत्मा कर्मातीत के तरफ आगे बढ़ते हैं। हर एक रावण के संस्कार जो विस्मृति के कारण अपने अंदर धारण किया है, वो एक एक को मिटाते जाते हैं। और मिटाते समय वो दर्द से गुजरना होता है, क्योंकि कोई भी बात को जो आज तक मानते चले आए हैं, उसको तोड़कर दूसरा धारण करना बहुत दर्दनाक होता है। और उस दर्द से गुजरकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ये है श्राद्ध का अर्थ। और श्राद्ध मनाने का जो ये एक त्योहार है, वो हमारा ही यहाँ का पुरुषार्थ के हिसाब से वहां मनाया जाता है, जिसको अज्ञान काल में हम सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते थे। जिस समय वो त्योहार मनाते थे, उस समय के पूर्वज के बारे में सोचते थे। पर अब ज्ञान होने के कारण हर एक आत्मा के प्रति, पूरे विश्व के कल्याण के प्रति भावना हमारे अंदर जागने लग जाती है। और वो कल्याण के भावना ऐसा होता है जो जाके कल्याण करने का जरूरत नहीं होता है। वो कल्याण के भावना हमारे अंदर जो है, वो हर एक आत्मा तक पहुंच जाती है। जैसे बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि आपके अंदर जो स्थिरता है, वो जो मन में पवित्रता धारण होता है, उसके कारण जो स्थिरता आता है, वो स्थिरता के कारण आपके जो वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचती है, उन आत्माओं के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य जिन जिन आत्माओं में आपके कारण उत्पन्न होगा, वो आपके प्रजा बन जाएंगे। तो ज्ञान देकर प्रजा बनाने की जरूरत नहीं है, उनको एक वातावरण देना होता है, जिस वातावरण से प्रभावित होकर वो ज्ञान को समझना चाहते हैं। क्योंकि वातावरण अभी कलयुग का वातावरण ऐसे हो रखा है जहां पर सिर्फ नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्रेशन फैला हुआ है। इसलिए आत्मा उठ नहीं पाती है, रावण के वश में रहते हैं, पर चिंतन पर दर्शन में फंसे रहते हैं। पर जब हम सब एक संगठन में रहकर योग
या ज्ञान का धारण करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, तो फिर वो जो वातावरण हम सब मिलकर बनाते हैं, वो वातावरण उनको उठने का ताकत देता है, और वो ताकत जाकर उनको ज्ञान को समझने का इच्छा पैदा करते हैं। तो हम कितना इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए महत्व है, उस बात को समझना है। जो बातों में विस्मृति हो रखा है, वो स्मृति में लाना, और विस्मृति से स्मृति में आना माना स्वयं से जुड़ना, अपने को आत्मा समझना। और जब अपने को आत्मा समझेंगे, उस स्थिरता को मेंटेन रखने के लिए हर पल खुद का ध्यान रखना शुरू करेंगे। बातें आने से पहले उसको परिवर्तन करना सीख जाएंगे। एक ऊंची समझ द्वारा हर एक बात को परिवर्तन कर देंगे, तो अंदर सिर्फ शुद्ध भोजन जाएगा, सिर्फ शुद्ध भोजन। और वो शुद्धता के कारण जो भी हमसे तरंगे निकलेंगे, वो भी शुद्ध जाएगा, और हमारे से जुड़े हुए हर एक आत्मा तक वो शुद्ध वातावरण ही पहुंचेगा। उनको वो वातावरण मिलेगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा। और यही वो स्थिति है जब मैं बाबा से जुड़ी रहती, और बाबा के जो शक्तियां हैं, वो पूरे विश्व में फैलाने के लिए, वो जो मनसा सेवा इस स्थिति द्वारा ही होता है। अगर मेरे अंदर हलचल है, तो हम मनसा सेवा करने के लिए लायक नहीं होते। उस समय मैं तैयार नहीं हूं मनसा सेवा के लिए। मनसा सेवा करने के लिए मेरे अंदर एकदम शुद्धता होना चाहिए, और शुद्धता को, वो शुद्ध वातावरण को बनाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। मेरे अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति ध्यान देना है, अपने मन का ध्यान रखना है। और मन का ध्यान रखते रखते मन का जो ताकत, जो शक्ति है, वो बढ़ता जाएगा। और मन जब ताकतवर हो जाएगा, तो फिर बाहर के जो व्यर्थ चीजें हैं, वो व्यर्थ चीजें एक्सेप्ट करना ही बंद कर देंगे। मन पहले से ही ना कर देंगे, मन अंदर को आने ही नहीं देगा। तो 16 दिन का ये पुरुषार्थ, त्योहार में 16 दिन दिखाया है, 16 दिन का समय श्राद्ध का दिखाया है, पर हमारे लिए 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए, ये संगम युग का समय है, जिसके द्वारा मन को शक्तिशाली बनाकर एक एक अंदर की जो गंदगी है उसकी सफाई करके अंदर एकदम शुद्धता रख के फिर सबके प्रति वो कल्याण की भावना, वो शुभ भावना और शुभकामना, वो ऑटोमेटिक फैलते जाएगा हमारे से। क्योंकि हम किसी को देख के एक भी विचार ऐसे नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या किसी को ऐसे नहीं कहेंगे वो ऐसा ही करता है, वो कभी सुधरेगा नहीं। ये सारी बातें आएगा ही नहीं, क्योंकि अंदर सफाई हो गया है।
जब वो गंदगी होते हैं तब जाके वो बाहर भी आ जाता है, पर अंदर ही जब सफाई हो गया है, वो श्राद्ध के समय हमने जब सफाई कर लिया है, सारे विघ्नों को विघ्न विनाशक बनकर खत्म कर दिया है, सारे शक्तियां जो आत्मा में हैं वो सारे जागृत हो गया है, और रावण के हर एक संस्कार का सफाई हो चुका है, तब मैं हमेशा वो स्थिरता की स्थिति में आ जाती हूँ, जो मैं जागती ज्योत हूँ। तो उस जागती ज्योत में टिकना है, उस स्थिति को बनाना है, जिससे हर आत्मा को हर आत्मा तैयार हो जाएंगे और वापस हमें घर जाने का समय होगा, मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। बहन ने बहुत कुछ कहानियों के साथ ही हमें पूरी डिटेल समझाई हमारे चक्कर का। फिर भी किसी का प्रश्न है? कल एक प्रश्न आया था कि श्राद्ध करना है जब घर में सूतक होती है। सूतक माना मतलब कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो होता है। हाँ जी। कल कल एक प्रश्न आया था हम्म। कि कल अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है ना, वो तो भक्ति में कहते हैं ना सूतक हो गया है, या कोई की शरीर छोड़ देता है। हम्म। तो वो पूछ रही थी कि कैसे करें, फिर श्राद्ध कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? पंडितों के असलियत खिलाफ। में अगर हम श्राद्ध के बारे में समझते हैं, आज जैसे हाँ हाँ। हमने आपको समझाया है कि श्राद्ध है बिल- क्या, श्राद्ध नहीं क्या, एक्चुअली मैंने हमारा उसको बोला। पुरुषार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसको तो वो समझाया। पुरुषार्थ को अगर समझेंगे तो ये जो भक्ति के जो अंधश्रद्धा है, हाँ हाँ। अंधकार, उसको प्रश्न। हम अपने जीवन से मिटाते जाएंगे। मैंने भले वही दुनिया कहा। को कितना कुछ बोले, पर हम अपने हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमें ज्ञान है, हम बिल्कुल ज्ञानी समझ बच्चे। समझे। तो मैंने बोला ना, उसको प्रश्न उत्तर का प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा ना सारी का क्लास से। हम्म। शायद लाइन पे हो भाई। ओम शांति। और भी किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि भक्ति में अभी भी फंसे हुए हैं कई, निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। जी। ओम शांति। अंतर्मुखी हो जाए, और अपने मन को देखे। अगर मन भटक रहा है कहीं पे, उसको समझकर वापस लेकर आए। देखे मन के हलचल को, जो भी बातें आ रही उसका सामना करें, और धैर्य पूर्वक एक एक बात से गुजरते जाए।
सहन करें उन बातों को। जो मन के अंदर चल रहा है, और समझकर उसको समाते जाए। मेरा मन एक हॉस्पिटल में है, जहां मन का इलाज चल रहा है। तो उस मन का इलाज के लिए मैं हर सहयोग देना चाहती हूँ, हर एक दर्द को मिटाना चाहती हूँ। बाबा के ज्ञान की और शक्तियों के मलम से एक एक दर्द को मिटाते जा रही हूँ। और रावण के संस्कारों को जलाते जा रही हूँ। जैसे जैसे रावण के संस्कार जलते जा रहे हैं, मैं हल्की होते जा रही हूँ। स्वयं से जुड़ते जा रही हूँ। जहां मैं निर्बंधन हूँ, और वो एकमात्र स्थिति जो बाबा से मुझे जोड़ देती। स्वीट होम में मैं अपने आप को बाबा के सम्मुख देखती हूँ। और बाबा से शक्ति और गुणों का वर्षा मेरे ऊपर आ रहे, जिसको मैं समाते जा रही, अंदर भरते जा रही, और मैं ताकतवर बनते जा रही। और उस शक्ति को लेके मैं इस शरीर में वापस आई, इस दुनिया में पार्ट बजाती हूँ।